हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया हैं? धुआं धुआं मचाने के लिए तैयार हैं? आप लोग आतंक मचाने के लिए तैयार हैं? तो हमारा टॉपिक चल रहा है साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज को देखेंगे हम बहुत खतरनाक तरीके से। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है बताओ? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन अपने आप में, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, आप सभी को पता है। कि प्रिंसिपल अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। प्रिंसिपल अपने आप में कितना परसेंट होता है बाबू? 100% होता है। तो ये 100 से 100 कट गया। तो दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। तो दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। ये कब? जब हमारा प्रिंसिपल 100 हो। 100 से 100 कट गया। तो दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। मैं कल भी बताया था कि अगर मेरी दर है 12% और समय है 3 साल, तो मेरा साधारण ब्याज कितना बनेगा? पूरी क्लास बताना कि अगर मेरी दर है 12% और समय है 3 साल, तो मेरा साधारण ब्याज कितना बनेगा? मेरी दर है 12%, समय है 3 साल, तो कोई बताएगा साधारण ब्याज कितना परसेंट बनेगा? दर है 12%, समय है 3 साल, दर है 12%, समय है 3 साल, दर है 12%, समय है 3 साल, तो साधारण ब्याज बनेगा 36%। अगर मेरी दर है 11% और साधारण ब्याज बन रहा है 55%, तो मेरा समय कितना होगा? ये भी आपको पता है कि मेरी दर है 11%, समय है वो मेरी दर है 11%, साधारण ब्याज बन रहा है 55%, साधारण ब्याज बन रहा है 55%, तो मेरा समय कितना होगा? सबको पता है समय कितना होगा? समय कितना होगा? समय कितना होगा? तुरंत प्रभाव से बताओ। समय कितना होगा? मेरी दर है 12%, समय है 3 साल, साधारण ब्याज 36%। 11 में कितने का गुणा करूं कि 55 आ जाए? अब थोड़ा दिमाग की परीक्षा। मेरी दर है 14 सही 2/7%, समय है 3 साल, तो मेरा साधारण ब्याज कितना बनेगा? अब बताओ बताओ बताओ। आज थोड़ा सा मुझे जल्दी जाना है, तो मैं आपसे आज्ञा लेना चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा जल्दी क्लास छोड़ दूं आज। थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट काम भी है, तो मैं 12:30 बजे छोड़ दूं क्लास, अगर आप लोगों की इजाजत हो। नहीं इजाजत हो तो मैं फिर वो काम भी छोड़ दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट काम है, तो आप लोग इजाजत करो तो मैं 12:30 बजे आज क्लास छोड़ दूं। अगर आप लोग इजाजत करो तो क्या मैं 12:30 बजे क्लास छोड़ दूं? अगर आप सबकी इजाजत हो, केवल आज के लिए। हाँ, इसके लिए तो बिल्कुल इजी रहे, बिल्कुल तैयार है, तो हाँ छोड़ दो सर, हाँ छोड़ दो। ठीक है, आज 12:30 बजे तक पढ़ाएंगे हम, तो थोड़ा जल्दी छोड़ देंगे आज। अब देखो, अब देखो कैसे करेंगे इसको। 14 सत्ते 98 और 2 100/7 लिख दूं इसको, 100/7%। और 3 साल 14/7 लिख सकता हूँ, 100/7 लिख सकता हूँ ना, 14 सत्ते 98 और 2 100/7।
और 100/7 का 3 से गुणा करूंगा तो 300/7%। तो आपका जो साधारण ब्याज बनेगा 300/7%। अगर ऐसे परसेंटेज आते हैं तो थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाता है इस लेवल से। अगर ऐसे परसेंटेज आते हैं तो इस लेवल से थोड़ा सा कर तो सकते हो, लेकिन टिपिकल पड़ जाएगा, टिपिकल, टिपिकल। तो इसका एक और इलाज बताता हूं, इसका एक और इलाज बताता हूं कि अगर दर है 14.2/7%, इसका मतलब परसेंटेज में आप पढ़ चुके हो, तो इसका मतलब होता है 1/7। 14.2/7% को मैं बोल सकता हूं 1/7। 14.2/7% को मैं बोल सकता हूं 1/7, 1/7। तो बेटा इसे बोलते हैं मूलधन, और इसे बोलते हैं हर साल का ब्याज। ठीक है। 14.2/7% का मतलब होता है 1/7, इसे बोलते हैं मूलधन, इसे बोलते हैं हर साल का ब्याज। 14.2/7% का मतलब होता है 1/7, इसे बोलते हैं मूलधन, और इसे बोलते हैं हर साल का ब्याज। मूलधन और हर साल का ब्याज मतलब एक साल में 1 रुपए ब्याज। समय है कितना, 3 साल। तो एक साल में 1 रुपए ब्याज, तो 3 साल में कितने रुपए ब्याज, जल्दी से बताओ। 1 रुपए में एक हर साल का ब्याज मतलब एक साल में 1 रुपए का ब्याज, तो 3 साल में कितने रुपए का ब्याज। तो पूरी क्लास बता सकते हो कि हर साल 1 रुपए का ब्याज लग रहा है, हर साल 1 रुपए का ब्याज लग रहा है, हर साल 1 रुपए का ब्याज लग रहा है। तो 3 सालों में कितने रुपए का ब्याज लगेगा, 3 रुपए। तो ब्याज बना कितने रुपए, 3 रुपए। तो क्या मैं यहां से मूलधन, मिश्रधन और ब्याज का रेशो निकाल सकता हूं। मूलधन कितना है बाबू, 7। ब्याज कितना आया, 3 रुपए। और मिश्रधन, सॉरी, मूलधन, ब्याज और मिश्रधन का रेशो निकाल सकता हूं। ब्याज कितना आया बाबू, ब्याज कितना आया, 3 रुपए। तो मिश्रधन बता सकता है कोई, मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन कितना होगा, 10 रुपए। 7 और 3, 10 रुपए। मिश्रधन कितना होगा, 10 रुपए। बेटा मूलधन कितने रुपए है, 7 रुपए। 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 ब्याज कितना बना, 3 रुपए। तो मिश्रधन कितना होगा, 10 रुपया। 7 और 3, 10। मूलधन कितना है, 7 रुपया। ब्याज कितना बना, 3 रुपया। तो मिश्रधन कितना आया, 10 रुपया। 7 और 3, 10 रुपए। 7 और 3, 10 रुपए। ठीक है। अब यहां से गेम सीखना कि आपकी दर है 16.2/3% और समय है 5 साल। तो आप मूलधन, ब्याज और मिश्रधन का अनुपात निकालो। इसका मतलब होता है 1/6। तो मूलधन तो 6 रुपया है, एक साल में 1 रुपए ब्याज, तो 5 साल में 5 का 1 से गुणा करो, 5 साल का 5 रुपए का ब्याज। तो 6 और 5 कितना हो गया बाबू, मिश्रधन बनेगा 11। यहां से बड़ा इजी प्रोसेस हो जाएगा, यहां से बड़ा इजी प्रोसेस हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि दर है 11 से ही 1/9% और समय है 6 साल, तो आप मूलधन, ब्याज और मिश्रधन का रेशो निकालना है। इसका मतलब होता है 1/9। तो 9 रुपए तो आपका मूलधन है, एक साल में 1 रुपए ब्याज, 6 साल में 6 रुपए ब्याज। तो 9 और 6 कितना हो गया, 15। अब आप लोग बताना, अब आप लोग बताना कि दर है बाबू, दर है, दर है 9 से ही 1/11%। इसका मतलब होता है 1/11 और समय है 3 साल। तो मूलधन, ब्याज और मिश्रधन का रेशो, मूलधन, ब्याज
और मिश्रधन का रेशो, मूलधन ब्याज और मिश्रधन का रेशो, मूलधन ब्याज और मिश्रधन का रेशो, मूलधन ब्याज और मिश्रधन का रेशो। मूलधन कितना? 11। 3 साल में 3 रुपए ब्याज, 1 साल में 1 रुपए ब्याज, 3 का 1 से गुणा करेंगे, 3 साल में 3 रुपए का ब्याज, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 11 और 3 14। अब हम इन्हीं सिद्धांतों पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, बड़े ध्यान से समझना। एक धनराशि 4 वर्ष में 14.2/7% साधारण ब्याज की दर से 1100 रुपए हो जाती है। हो जाने का मतलब ये दे रखा है मिश्रधन, तो मूलधन पूछा है, तो भैया मैं मूलधन ब्याज और मिश्रधन का रेशो तो निकाल सकता हूं ना। मूलधन ब्याज और मिश्रधन का रेशो तो निकाल सकता हूं ना। क्या मैं मूलधन ब्याज और मिश्रधन का रेशो नहीं निकाल सकता हूं? अरे बिल्कुल निकाल सकता हूं, ये मेरे हाथ में ही है। 14.2/7% का मतलब होता है 1/7, तो इसे बोलते हैं मूलधन। 1 रुपए का ब्याज, 1 साल में 1 रुपए का ब्याज, 4 साल में 4 रुपए का ब्याज, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 11। 7 और 4 11, तो 11 की वैल्यू 1100, मिश्रधन को मिश्रधन के बराबर कर दिया। 11 की वैल्यू 1100, कितने गुना? 100 गुना, तो धनराशि निकालनी है, तो 7 का 100 गुना 700, तो धनराशि कितनी होगी? 700 हो जाएगी। धनराशि कितनी हो जाएगी? 700 हो जाएगी। ब्याज पूछता तो इसका 100 गुना कर देता, 400 रुपए का ब्याज। तो ये जो है यहां से आसान पड़ता है रेशो मेथड से। अगर ऐसे परसेंटेज हो तो रेशो मेथड से आसान पड़ता है ऐसे वाले क्वेश्चन। क्या इस क्वेश्चन को फोड़ सकते हैं? फोड़ो, आप ही को फोड़ना है भैया। भैया ये तो आप ही फोड़ सकते हैं, हमारे तो बस की नहीं है, आप ही फोड़ दोगे इसको तो। एक धनराशि 7 वर्ष में 16.2/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 39 रुपए हो जाती है। हो जाने का मतलब मिश्रधन दे रखा है, धनराशि पूछी है। 16.2/3% का मतलब होता है 1/6। 16.2/3% का मतलब होता है दोस्तों 1/6। मूलधन ब्याज और मिश्रधन का रेशो, मूलधन कितना है बाबू? 6, समय कितना है? 7 वर्ष, तो 1 रुपए में 1 रुपए का, 1 वर्ष में 1 रुपए का ब्याज, 7 वर्ष में 7 रुपए का ब्याज, तो मिश्रधन कितना बनेगा? 13 बनेगा। 13 की वैल्यू 3900, 13 तिया 39, 300 का गुना हो रहा है, तो भैया 6 में 300 का गुणा कर दो, तो 6 में 300 का गुणा कर दो तो कितना बनेगा? 1800 बनेगा। 6 में 300 का गुणा कर दूंगा तो 1800 बनेगा। 13 में 300 का गुणा किया तो 3900, 6 में 300 का गुणा किया तो 1800, तो 1800 रुपए बनेगा। कितने रुपए बनेगा? 1800 रुपए बनेगा। कितना रुपया बनेगा? 1800 रुपए। मजा आ गया कि नहीं आ गया? दिल खुश हो गया कि नहीं हो गया? हमें पता है दर इंटू समय बराबर होता है साधारण ब्याज। मैं कह रहा हूं साधारण ब्याज 40% है, दर है 8%, समय बताओ। तुरंत प्रभाव से समय बताना। दर है 8%, समय कितना होगा? अगर साधारण ब्याज 40% है तो 8 में कितने का गुणा करूं कि 40 आ जाए? 5 साल।
तो समय आ गया 5 साल। कभी भी कभी साधारण ब्याज भिन्न में दे रखा होता है। अगर बोले साधारण ब्याज 2/5 है, अगर साधारण ब्याज 40% दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर भिन्न में दे रखा है, रेशो में दे रखा है और दर दे दे 8% और समय पूछ ले, तो पहले 2/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना। 2/5 का मतलब कितना होता है। तो किसी भिन्न को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 100 का गुणा करके। साधारण ब्याज 2/5, साधारण ब्याज को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करूं? 100 का गुणा करके। 2/5 में 100 का गुणा कर लो, तो कितना बनेगा? ये 40% बनेगा। तो बिल्कुल सेम टू सेम ये क्वेश्चन हो गया। साधारण ब्याज कितना बाबू? 40%। दर कितनी है? 8%। तो 8 में कितने का गुणा करूं कि 40 आ जाए? 5 साल का। तो समय आ गया 5 साल। तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। क्वेश्चन दिखा देता हूं कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनेगा। दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज, ये तो लिख लो गया। कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5। बेटा साधारण ब्याज दे रखा है 2/5, ये साधारण ब्याज दे रखा है 2/5, प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेना 100 का गुणा करके। साधारण ब्याज दे रखा है 2/5, 2/5 प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेना 100 का गुणा करके। साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 2/5, 2/5 प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेना 100 का गुणा करके। दर कितनी दे रखी है? 8%। समय निकालना है। 5 से 100 को काटो 20 बार, 20 दूनी 40, 40 में लगा दो 8 का भाग, तो समय आ गया 5 साल। सीधा सीधा ये 20 दूनी 40 हो गया ना। 8 में कितने का गुणा करूं कि 40 आ जाए? 5 का। 5 ईयर। मौज हो गई, मौज, मौज हो गई। कितना मस्त टाइप है। दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज, दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज, दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज 2/5 है। देखो अब समय समय दे रखा है 10 वर्ष, ब्याज निकालना है। ब्याज दे रखा है 2/5, ब्याज दे रखा है 2/5, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो इंटू 100 का गुणा करके, और आपको अब दर निकालनी है। तो सेम कंसेप्ट है, दर देके समय पूछ सकता है, समय देके दर पूछ सकता है, कंसेप्ट वही है। मजा आ गया कि नहीं आ गया? ईमानदारी से बताना। 10 से 10 खत्म, 5 से 10 को काटो 2 बार, तो दर आ गई बाबू 4%। जय हो। दर आ गई कितना परसेंट? 4%। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं कि दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज, दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। कितने समय में 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 4/5 होगा। तो साधारण ब्याज है 4/5, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो 100 का गुणा करके। दर दे रखी है 4% और आपसे क्या पूछा है? समय। बेटा 4 से 4 कट गया, तो समय आ गया 100 में 5 का भाग लगाओ 20 साल, तो समय आ गया 20 साल। अगर दर भिन्न में दे रखी है तो जब आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, अगर दर परसेंटेज, अगर साधारण ब्याज परसेंटेज में दे रखा है तो कोई जरूरत ही नहीं है। किसी वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज, किसी वार्षिक दर से दर निकालनी है। किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 60%, साधारण ब्याज प्रतिशत में दे रखा है, कोई चिंता की बात नहीं है। साधारण ब्याज प्रतिशत में दे रखा है, जय हो। और समय कितना है? 10 साल। दर निकालनी है, दर। तो 10 में कितने का गुणा करूं कि 60 आ जाए, या 60 में 10 का भाग लगा दो, तो दर आ जाएगी 6%। तो दर आ जाएगी 6%, दर आ जाएगी 6%। अब जल्दी से बताओ 5 में कितने का गुणा करूं कि 40 आ जाए? 8 का। ओरली निकाल सकते हो ना। 5 में कितने का गुणा करूं कि 40 आ जाए? 8 का। तो दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। किस वार्षिक दर से किसी राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज 40% होगा? साधारण ब्याज 40% होगा 5 साल में। दर निकालनी है। 5 में कितने का गुणा करूं कि 40 आ जाए? तो दर आ जाएगी बाबू 8%।
तो दर आ जाएगी 8%। अब ध्यान से देखना, कोई राशि दुगनी हो गई, कोई राशि दुगना हो गई तो साधारण ब्याज की जगह मैं क्या लिखूंगा? कोई राशि दुगना हो गई तो साधारण ब्याज में मैं क्या लिखूंगा? कोई राशि दुगना हो गई तो साधारण ब्याज में, कोई राशि दुगना हो गई तो साधारण ब्याज में मैं क्या लिखूंगा? कोई राशि दुगना हो गई। इस प्रकार से पढ़ाना मैं बंद करूंगा बेटा, शाम को नहीं आते हो आप 7 बजे वाली क्लास में। पहले 90% बच्चे आने लग गए, अब 70% हो गए उसमें। मतलब मैं बढ़ाने की सोच रहा हूँ, तुम कम हो रहे हो। शाम को इंतजार करूंगा, शाम को 7 बजे। भले आज मैच हो, मैच गया तेल लेने, दोनों मिलके मैच देखेंगे आज शाम को 7 बजे वाली क्लास में। दोनों मिलके मैच देखेंगे शाम को 7 बजे वाली क्लास में। दोनों मिलके मैच देखेंगे आज शाम को 7 बजे वाली क्लास में। शाम को 7 बजे वाली क्लास में दोनों मिलके मैच देखेंगे, मैच। कोई राशि दुगनी हो गई, दुगनी का मतलब बताओ। देखो, कोई राशि 100 से 200 हो गई, पूरी बात ध्यान से सुनना। कोई राशि 100 से 200 हो गई, दुगनी हो गई। कोई राशि 100 से 200 हो गई, दुगनी हो गई। कोई राशि 100 से 200 हो गई, तो ब्याज होता है अंतर। तो 200 में से 100 को घटाओ, ब्याज लगेगा 100%। कोई राशि तिगनी हो गई, तो मतलब 100 से 300 हो गई, तो ब्याज कितना लगा? 200%। यहाँ पे 200 लिखोगे। अगर लिखा आ जाए कोई राशि तिगनी हो गई तो यहाँ 200 लिखना है। अगर लिखा आ जाए कोई राशि 4 गुनी हो गई तो यहाँ 300% लिखना है। अगर कोई लिखा आ जाए कोई राशि 5 गुनी हो गई तो यहाँ कितना लिखूंगा? 400%। अब आप बताना, कोई राशि 9 गुनी हो गई तो यहाँ कितना परसेंट ब्याज लिखूंगा? कोई राशि 9 गुनी हो गई तो यहाँ कितना परसेंट ब्याज लिखूंगा? कोई राशि 9 गुना हो गई तो यहाँ कितना परसेंट ब्याज लिखा जाएगा? कोई राशि 9 गुनी हो गई तो यहाँ कितना परसेंट ब्याज लिखेगा? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई चले ना चले, रोहित शर्मा जरूर चलता है भाई। दो दो दोहरे शतक और है ऑस्ट्रेलिया के नाम भाई। उसकी तो बिल्कुल ऐसी तैसी कर रखी है ऑस्ट्रेलिया की रोहित शर्मा ने। तो रोहित शर्मा तो फोड़ेगा भैया किसको? ऑस्ट्रेलिया को। कोई राशि 9 गुनी हो गई तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि 800% का साधारण ब्याज। 800% का साधारण ब्याज। चलो तो दर इंटू समय बराबर होता है साधारण ब्याज। ठीक है। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो गया? तो दुगने का मतलब यहाँ पे कितना लिखना है? 100%। पहले ही बता चुका हूं। कितने साल में? 8 साल में। तो पहली जैसा कंडीशन बन गया, दर निकालनी है। 100 में 8 का भाग लगा लो, 12.5। 4 से काटो 25 बार, 4 से 2 बार, 25 में 2 का भाग लगाओगे 12.5। खत्म खेल। दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 10 वर्ष में दुगना हो जाएगी? दुगने का मतलब यहाँ पे क्या लिखना है? 100%। कितने साल में? 10 वर्ष में। साधारण ब्याज की दर निकालनी है। 100 में 10 का भाग लगा दो, दर आ जाएगी 10%। गेम समझ में आ गया? गेम समझ में आ गया? किस किस को ये गेम समझ में आ गया? ये गेम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर मैं दुगने की जगह क्या कर दूं? 9 गुना कर दूं,
9 टाइम्स मनी, 9 टाइम्स। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? 91.0, 92, 82, 80 और ई ऑप्शन 90%। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 10 वर्ष में 9 गुना होता है? 9 गुने का मतलब यहां पे लिखना है 800%। कितने साल में? 10 साल में। दर निकालनी है तो 800 में 10 का भाग लगा दो, तो दर आ गई 80%। तो दर आ गई बाबू 80%। अरे बहुत होशियार हो गए बे तुम, कतई बिल्कुल लंका लगा रखी है। चलो बाकी का करेंगे आज कल। आज के लिए इतना इजाजत दीजिए, थोड़ा सा मैं है ना, थोड़ा जरूरी काम कर लाता हूँ हॉस्पिटल हॉस्पिटल पर। हाँ ठीक है, थोड़ी सी मुझे कुछ लेके आना है। तो मैं क्षमा चाहूंगा कि आज मुझे आधे घंटे पढ़ाना पड़ा। वैसे तो रोज 1 घंटे ही पढ़ाता हूँ। तो आज इतना ही काफी है। कल और मजेदार क्वेश्चंस करेंगे। कल 15 मिनट और ज्यादा खींच लूंगा। चलो, और आज शाम को 7 बजे मिलना, रिवीजन कर लेना। ठीक है।